आयुष मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार के साथ कदम ताल मिलाते हुए व्यापक स्तर पर जनहित में स्वस्थ जीवन शैली और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को बहुत अधिक बढ़ावा दे रही है उत्तराखंड सरकार। राज्य में आयुष से संबंधित क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में प्रदेश सरकार ने नई आयुष नीति बनाई है, जिसके अंतर्गत औषधि पादपों की खेती को बढ़ावा, आयुष फार्मा उद्योगों तथा वेलनेस केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता, आयुष स्वास्थ्य सेवाओं तथा आयुष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ आयुष शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। नई आयुष नीति राज्य के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल और रोजगार परक बनाई गई है। प्रदेश में आयुष एवं वेलनेस के क्षेत्र में अधिक निवेश होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ हमारे हॉस्पिटल में निशुल्क रोगियों की चिकित्सा की जाती है एवं उन्हें औषधियाँ वितरित की जाती है, जिससे रोगियों को काफी लाभ मिलता है और वो काफी ठीक हो जाते हैं। नई आयुष नीति के अंतर्गत उत्तराखंड में आयुष सेवाओं को अगले 5 वर्षों तक जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य के प्रत्येक वेलनेस सेंटर में आयुर्वेद, पंचकर्म, योग तथा मर्म चिकित्सा की उपलब्धता को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब यहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खुलने से हमें बहुत फायदा मिला है। यहाँ पे हम जैसे कभी फीवर हो जाता है, कभी गैस की प्रॉब्लम या कभी वेट चेक कराना हो, कुछ यहाँ पे दिखाने के बाद हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हम गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि ऐसी संस्थाएं हर जगह खोले, हर गांव में खोले, हर जगह पहाड़ों में भी जहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं है वहाँ पर भी ऐसी सुविधाएं करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका लाभ उठाएं। अगले 5 वर्षों में राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों में आयुष इकाइयों की स्थापना करने और राज्य के सभी आयुष शिक्षण संस्थानों का NAAC ग्रेडिंग सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों में उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ साथ चिन्हित राजकीय आयुष केंद्रों को NABH प्रत्यायन दिया जाएगा। पंचकर्म चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, अग्निकर्म, ये थेरेपीज को इंट्रोड्यूस किया है हमारे छोटे डिस्पेंसरी लेवल्स पे। फायदा भी हो रहा है, जब सुविधा मिलेगी तो लाभ भी अपने आप मिलेगा। आयुर्वेद और योग उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत है, जो भारत में इसे आयुष प्रदेश के रूप में स्थापित होने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती हैं। इसमें दुर्लभ जड़ी बूटियों, औषधीय पौधों की उपलब्धता, आयुष चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण की उपलब्धता शामिल है। राज्य में आयुष उत्पादों व सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति में व्यापार सुगमता और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से 5 क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें जड़ी बूटी की व्यावसायिक खेती, आयुष फार्मा विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, वेलनेस, शिक्षा व अनुसंधान पर विशेष ध्यान देकर इनमें निवेश तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे जो उद्योजक हैं जो दवाई निर्माता के रूप में कार्य करते हैं, औषधि निर्माण क्षेत्र में कार्य करते हैं अथवा हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में कार्य करते हैं, उनको हमने आयुष नीति में 50% तक का कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान रखा हुआ है, जो कि MSME नीति के अनुरूप होगा अथवा पर्यटन नीति के अनुरूप होगा। राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में योग को एक आवश्यक घटक के रूप में बढ़ावा देगी। 2024 तक एक आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श के लिए ई-बुकिंग जैसी तमाम डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उत्तराखंड को एक वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में देश विदेश में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा। ये जो विभिन्न प्रयास हम लोग कर रहे हैं, चाहे वेलनेस सेंटर की बात हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो आयुर्वेद के तमाम नए कोर्सेज चलाने की बात हो, या हम लोग आयुर्वेद की जो बड़ी फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, या योगा की कह रहे हैं हम, इन सब के माध्यम से हम लोग प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लोकल लोगों को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड को विश्व मानचित्र पे आयुष के क्षेत्र में, आयुर्वेद योगा के क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाए। निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देकर वेलनेस सेंटर, आयुष ग्राम आदि की स्थापना को प्रोत्साहित तथा प्रचारित किया जाएगा। NAAC ग्रेडिंग के सभी आयुष कॉलेजों को एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उत्तराखंड आयुष नीति 2023, स्वस्थ रहेंगे निवासी, समृद्ध होगा प्रदेश।